इससे पहली बार क्लास में हमने जो सॉल्व किए थे 5.2 के क्वेश्चन, इसके बाद 5.2 के क्वेश्चन 2-3 रह गए हैं, 17, 18 वो हम करेंगे। अब तो 17 का पहले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत भी आई थी, उन्होंने डाउट पूछे थे, तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ये। इस चैप्टर में आप पढ़ रहे थे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। एक सवाल है, प्रूव दैट इफ Z1, Z2 बिलोंग्स टू सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई तो Z1, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें ये प्रूव करना है रियल Z1, Z2 बराबर रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1, इमेजिनरी ऑफ Z2। तो देखिए आप लोग अज्यूम कर लीजिए, लेट Z1 इक्वल टू माना मैंने A प्लस में आयोटा B और Z2 मैंने माना C प्लस में आयोटा D। अब इसमें इंप्लीमेंट कर दो, ये प्रॉपर्टी है, ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा करने पे इसका ये LHS बराबर होगा इस पूरे RHS के, तो वही कर देते हैं। तो पहले मैं सॉल्विंग LHS करता हूं, सॉल्विंग LHS। तो LHS क्या कह रहा है कि रियल ऑफ Z1 Z2, तो रियल ऑफ Z1 Z2 क्या है, पहले मुझे ये करना सॉल्व कि रियल ऑफ Z1 Z2 करना। अब Z1 into Z2 की मल्टीप्लाई करो भाई, तो Z1 की वैल्यू क्या है A प्लस में आयोटा B और Z2 की वैल्यू क्या है C प्लस में आयोटा D। करिए मल्टीप्लाई, A की C में की तो AC, A की आयोटा D में की तो क्या है मेरे पास में AD आयोटा। अब आयोटा B की C में करेंगे क्या आएगा BC आयोटा। अब आयोटा B की आयोटा D में करेंगे तो आयोटा आयोटा स्क्वायर BD। अब देखो AC प्लस में AD आयोटा प्लस BC आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होती है -1 माइनस। तो रियल पार्ट ये रियल, ये दोनों इमेजिनरी, क्योंकि दोनों में आयोटा आ रहा है, ये रियल। तो रियल को करेक्ट कर लो, AC माइनस BD, ये पूरा क्या हो गया रियल। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया AD प्लस BC, आयोटा कॉमन ले लिया, ये क्या पूरा। अब वो क्या आ गया रियल लो रियल पार्ट, तो रियल ऑफ Z1 Z2, तो रियल ऑफ Z1 Z2 क्या आया रियल, तो रियल क्या आ जाएगा AC माइनस BD, तो आंसर आया AC माइनस BD। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि रियल ऑफ Z1 और रियल ऑफ Z2, तो रियल ऑफ Z1 और रियल ऑफ Z2 कैसे करना है। इसके लिए आपको एक विशेष बात है कि सबसे पहले से Z1 का रियल लो। अब Z1 का रियल क्या है देखो बच्चे, ये ऑटोमेटिक क्या है Z1 की वैल्यू क्या है, अब सॉल्विंग RHS में मैं यहां लिखता हूं सॉल्विंग, यहां से करते हैं, ये तो हो गया सॉल्विंग RHS। अब मैं RHS की बात करता हूं। RHS में क्या कह रहा है कि रियल Z1 रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इमेजिनरी ऑफ Z2। अब आप देखो रियल ऑफ Z1, तो Z1 क्या है A प्लस आयोटा B, तो ये पार्ट क्या है रियल, ये पार्ट क्या है इमेजिनरी। तो ऐसे ही आयोटा की वजह से इमेजिनरी हो जाता है। तो रियल ऑफ Z1 क्या है A, रियल ऑफ Z2 क्या रियल है C माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है B, इमेजिनरी ऑफ Z2 की वैल्यू क्या है D। तो ये पार्ट पास हो गया। अब आप देखो LHS का आंसर क्या आया था AC माइनस BD, RHS का आंसर क्या आया AC माइनस BD, LHS बराबर RHS। तो बच्चे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा वो भी सेम ऐसे करना है। आई होप यू विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो 18 क्वेश्चन देखो सेक्शन का लास्ट कर लो, फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने रियल नंबर के स्क्वायर रूट तो बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, परंतु कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे सवाल दे रखा है ये 7 प्लस में 24 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द स्क्वायर रूट, टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट। अगर मान लो मैं आपसे कहता कि भाई आपको 40 का निकालना है, तो 40 का स्क्वायर रूट आप एकदम निकाल लीजिए, 50 का निकालना है, परंतु यहाँ पे आपको बोला जाए 7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। आओ बच्चों हम उस इजी प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए
आप लोग क्या करोगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालना, 7 प्लस में 24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट निकालना है इसको हमने अज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बराबर इसके x प्लस आयोटा y के, क्योंकि जो z होता है वो क्या है मेरा माना x प्लस आयोटा y, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट चढ़ाया बराबर x प्लस आयोटा y। तो आप लोग देखिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड। तो लेट इसका अंडर रूट बराबर जो कर लिया x प्लस आयोटा y, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो भाई इसका स्क्वायर रूट क्या आया, इसका स्क्वायर रूट क्या आया 7 प्लस 24 आयोटा का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे x प्लस आयोटा y, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। इस स्क्वायर से रूट करो क्या हुआ 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस b, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस में आयोटा y का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस y स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा। देखो बच्चे ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी, जो इसमें आयोटा है। ये क्या है रियल, ये क्या है इमेजिनरी। रियल को रियल से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हैं। तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और 2xy इज इक्वल टू 24। आप लिख सकते हो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी। तो नंबर को मैंने इक्वेट कर लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट दिया, इसे इक्वेशन सेकंड। ये कैसे सॉल्व होगा, अब ये सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक बात बताइए, मैं इसकी मदद लेता हूं बच्चे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2xy का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, मैं कर देता हूं। देखो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर y स्क्वायर। क्या आएगा आंसर x की 4 प्लस y की 4 प्लस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट यही आता भाई, तो मैंने बच्चे इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो सॉल्व करोगे यही आ जाएगा जो इसका स्क्वायर रूट है। तो ये मैं आपको बताया है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2xy का होल स्क्वायर। अब आप ऐसे करिए, यहां वैल्यू रख दीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7, पुट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन इन इक्वेशन 3 एंड डाल देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन 3 में डाल दो बच्चे। तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, 2xy की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर। बच्चे क्या आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ऐड की क्या आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसके स्क्वायर का रूट हटाता हूँ तो क्या जाएगा अंडर रूट में इसका आंसर कितना 625 का रूट कितना आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 25। अब इसमें प्लस माइनस है तो मैं प्लस का कैसे यूज कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 25। तो मेरे पास इक्वेशन कौन सी है 4th। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो क्या आया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, डाट एड करके 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 32,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, या फर्स्ट बना दो सेकंड बना दो। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, तो 2xy इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 बटे 2x, y इज इक्वल टू 24 2 से कट गया 12 बटे में x, x की वैल्यू क्या 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, तो y की वैल्यू। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का करके हम पड़ेगा, तो मेरे पास जो आई एस होता है, एक बार आप नेगेटिव रखोगे, एक बार आप पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव रखोगे तो आपका नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने डाल दिया प्लस माइनस। अब क्योंकि मुझे किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तो यहाँ पे z जो मुझे स्क्वायर रूट निकालना था किसके बराबर है, x प्लस y, और किसके बराबर है, किसके स्क्वायर रूट के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चे 4, y की वैल्यू क्या आई प्लस 3, और y की क्या होगा आएगा, और ये प्लस माइनस दोनों पीछे होना है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है 4 प्लस 3 आता है। ऐसे स्टेप समझ आ गए होंगे, तो सबसे पहले दोबारा देख लो बच्चे, ये मेरे पास इसे लेट कर देते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना बराबर है x प्लस आएगा y, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मैंने क्या किया रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करने के बाद इक्वेशन बन गई। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लेना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इस इक्वेशन में डाली तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, यहां से मेरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रिजल्ट आ गया है आपका 25। अब इक्वेशन 4 और फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए x और y के मान आ गए, तो यही मुझे चाहिए। इसमें कई पार्ट है, तो बाकी पार्ट ऐसे सॉल्व करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी सेम पार्ट है, आप केवल एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी उसका डाटा आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें और पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट है 5 माइनस 12 ऐसे कर सकते हो, -2 प्लस 2 ऐसे ही, जैसे आ रहा -2 आएगा तो इसे ऐसे कर लेना बेटा 0 -2 आएगा, पर अंडर रूट बराबर में x प्लस आयोटा y, तो ये की बात है। नेक्स्ट है -4 -3 आएगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखिए, 6 है -441 बटे में 625, इसका स्क्वायर रूट निकालो, फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर, इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि -441 ये भी इमेजिनरी है, अंडर रूट, क्योंकि अब 441 का रूट क्या होता है 21, 625 क्या होता है 25, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा आएगा, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट, तो ये सीधा निकल जाता है। बाकी क्वेश्चन है जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, मैट्रिक बता देता हूं, बटे में 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 प्लस 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, एलसीएम ले लो और फिर सॉल्व करके एक नंबर बन जाएगा सिंपल, तब उसका रेशनलाइजेशन करना है और तब स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के इन्हें ऐड कर लोगे, वो अपॉन में आएगा, अगर आएगा तो उसको रेशनलाइजेशन कर लेना, तो वो नॉर्मल नंबर बन जाएगा, उसका प्रॉब्लम है कहना स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन खत्म है। अब आप क्वेश्चन में अगली एक्सरसाइज पर जाओ, एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसे करते हैं। तो ये टॉपिक में बच गया था, तो कर दिए सॉल्व, आगे देखिए टॉपिक। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा चैप्टर 1 दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, बच्चे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं चैप्टर 1 को दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, फिर से लेक्चर आपके पास आ जाएंगे, उन्हें देख करके आपको नोट्स बनाने में बेहतर क्वालिटी। अब हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3 कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो एक बात आपको दिमाग पर रखनी है कि इसके लिए आपको सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, वो आपको दिमाग पर रखनी है। सबसे पहले क्या कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, जेड बराबर है जैसे 2 + 3 आ रहा है, मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है, तो कॉन्जुगेट का सिंबल होता है बार, ऐसे बार से कॉन्जुगेट को दिखाया जाता है। तो क्या करते हैं 2 + 3 आएगा का बार बना दिया,
इस प्लस का क्या हो जाएगा -2 -3 आएगा। और मैंने इस 5.3 एक्सरसाइज के बेस पर आपको नोट्स भी भेज दिए हैं, तो उस नोट्स में मैंने बारीकियों से प्रॉपर्टी को लिखा है, उन प्रॉपर्टी को आप याद कर लेना, उनको याद करके आप सॉल्व कराने के सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर पाना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि कैसे, कि अगर कोई ऐसे देता Z1/Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट है, प्रॉपर्टी देखो भाई थोड़ा सा मोटे मोटे, तो बेटे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट बटे में Z2 का कॉन्जुगेट, ये ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे अगर कोई ऐसे लिखा हुआ Z1 + Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो इसे मैं कैसे लिखता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट अलग प्लस में Z2 का कॉन्जुगेट अलग। ऐसे यहाँ लिखा हुआ Z1 - Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो मैं इसे कैसे लिखता हूँ Z1 का कॉन्जुगेट - Z2 का कॉन्जुगेट। अगर ऐसे कोई लिखा हुआ है Z1 Z पर 2 बार कॉन्जुगेट है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट आपस में कट जाते हैं, सिंपल Z ही आएगा आंसर। तो ये मोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई है, बाकी बात सारी प्रॉपर्टीज मैंने नोट्स पर सेट किए हुए आपके पास में, तो उन्हें आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है पहला है फाइंड द कॉन्जुगेट। पहला है आयोटा में 3 + 1, इसे कॉन्जुगेट करना है, तो इसे क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लीजिए। आयोटा की पावर 3 कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा + 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये मैंने सब पहले साइड में सॉल्व किए थे, +1 -1 की आयोटा में जाएगा माइनस आयोटा +1, ये सब किसकी वैल्यू है Z की। अब मुझे इसे कॉन्जुगेट करना है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रियल को आगे लिख लो, इमेजिनरी को पीछे। अब इसका कॉन्जुगेट करिए, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो इस पर भी लिख देंगे 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, जो सिर्फ इमेजिनरी नंबर होता है उसके साइन को चेंज कर देता है। अगर यहाँ माइनस आयोटा है तो इसको क्या कर देगा, प्लस आयोटा से। क्या करता है, जो इमेजिनरी नंबर के आगे का साइन है उसको चेंज करता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, रियल पार्ट का साइन को चेंज नहीं करता है। तो इसका आंसर ये है। और एक पार्ट देखिए इसमें, जैसे क्वेश्चन में लिखा है तीसरा पार्ट √5 प्लस में, दूसरा पार्ट देख लो, प्लस में 2 आयोटा की पावर 3। सर इसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। √5 की 3 + 2 आयोटा की 3 + 3 a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर b × 2 आयोटा + 3ab b का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर। √5 की 3 क्या होता है 5 √5, क्यों √5 √5 और √5, √5 √5 1 5 5 √5, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 आयोटा की 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 5 15 30 आयोटा प्लस में 2 का स्क्वायर 4 4 के 12 √5 आयोटा का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। 5 √5 आयोटा की 3 में सॉल्व करते हैं बच्चे, आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस में 30 आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1 -12 √5 स्क्वायर, तो 5 √5 आयोटा स्क्वायर वैल्यू होती है -1 माइनस का 8 आयोटा प्लस 30 आयोटा -12 √5। ऐड कर लो मैं रियल को रियल से, 5 √5 -12 √5, ये पूरा रियल, ये 30 आयोटा से 8 गया था हमारे पास में 22 आयोटा, ये मेरी जेड की वैल्यू है। अब मुझे इसे कॉन्जुगेट करना है, जेड कॉन्जुगेट, यानी इस पूरे का 5 √5 माइनस, देखो 5 में से 12 गए तो माइनस के 7 √5 प्लस में 22 आयोटा, इस पूरे का मैं कॉन्जुगेट करता हूँ, तो कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देगा, तो -7 √5 प्लस क्या हो जाएगा -22 आयोटा। बच्चे
ये जो सवाल मैंने यहाँ सॉल्व किया है ये एक्सरसाइज नंबर सेकंड का था और मैंने तो सिर्फ इतना किया है कॉन्जुगेट करके यहाँ से बना दिया है। तो कॉन्जुगेट में क्या करना है आपको, सवाल वही 5.2 की तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और लास्ट में फिर से कॉन्जुगेट कर दो। तो ये बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बाकी क्वेश्चन आप मुझे आई होप यू विल सॉल्व योरसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का था सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेवन पार्ट है, इसमें 3 - 2 आयोटा, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ। 3 - 2 आयोटा और 2 प्लस में 3 आयोटा, 1 + 2 आयोटा और 2 माइनस। बच्चे ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना, नीचे वाले को सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके नीचे फिर कर रेप्लेस कर देना और अंततः जब आपका आंसर आ जाए तब कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है जी। तो अब ये स्टार्ट करते हैं या पहले कॉन्जुगेट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 5.3 का सेकंड करते हैं। दूसरे का फर्स्ट सो करना है 2 + 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा पूरे कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब देखिए कॉन्जुगेट करता है, ये दोनों नंबर मैंने प्रॉपर्टी बताई है। तो Z1 Z2 अगर दोनों मल्टीपल में है और इनका कॉन्जुगेट करना तो कैसे लिख देते हैं उसको, Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग। ऐसे यहाँ पे लिख दो बच्चे, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट अलग से डॉट 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट अलग। तो क्या है, कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस आयोटा। यही मुझे चाहिए था। तो LHS बराबर में RHS। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या है, छोटी एक्सरसाइज है ये। Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है -2 प्लस आयोटा। फाइंड रियल ऑफ Z1 Z2 बटे में Z1 का बर्नमोड है। तो इसमें क्या है कि आपको सिंपली रियल ऑफ Z1 Z2 बटे Z1 का तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, उसके बाद क्या है -2 प्लस आयोटा और नीचे क्या है Z1 का बराबर 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। अब आप ये बताइए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं, दोनों मल्टीप्लाई कर लो भाई। 2 की -2 से क्या है -2, 2 की आयोटा से क्या है 2 आयोटा, माइनस आयोटा की -2 से माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा की आयोटा से क्या है माइनस आयोटा का स्क्वायर। कॉन्जुगेट क्या करता है माइनस को क्या कर देगा प्लस का 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अब क्या है कि आपको ऊपर वाले सॉल्व मल्टीप्लाई कर लो, -4 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस पहले से माइनस क्या जाएगा बेटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब देखिए -4 + 1 क्या आया -3 प्लस के 4 आयोटा बटे में 2 प्लस आयोटा। अब यहां से आप कैसे रियल को अलग करोगे, मैंने पहले बताया था कि जब तक ये अमाउंट से आयोटा नहीं हटेगा आप रियल और इमेजिनरी को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आंसर में सिर्फ रियल पार्ट होना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे रेशनलाइजेशन ऑन रेशनलाइजिंग। तो आपने रेशनलाइजिंग किया डिनोमिनेटर का, तो -3 + 4 आयोटा ऑन 2 प्लस आयोटा। आप रेशनलाइजिंग करोगे कैसे 2 माइनस आयोटा ऑन 2 माइनस आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करें -3 2 में कितना -6
-3 की आयोटा की तो प्लस में 3 आयोटा, 4 आयोटा की 2 की तो 8 आयोटा, 4 आयोटा के बाद तो माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, 2 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस 6 प्लस और 8 3 11 है आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चे -1, माइनस माइनस प्लस 4 बटे में 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, क्या -6 प्लस 4 -2 प्लस 11 है आयोटा बटे 4 बटे 5, अलग अलग कर दो, -2 बटे 5 प्लस में 11 बटे 5 आयोटा। ये कौन सा पार्ट है रियल, ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी। सेकंड मुझे निकालना है रियल पार्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 बटे 5, क्योंकि केवल रियल पार्ट होगा। अब रियल पार्ट क्या है -2 बटे 5, इमेजिनरी पार्ट क्या है 11 बटे 5, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो बाकी क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं, प्रूव करने की बात हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब डायरेक्ट नई टाइप आ रही है, उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 8 से फाइंड द मॉडुलस। जो ये 6 7 है बेटा करना नहीं होते तो मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है फाइंड द मॉडुलस। तो मॉडुलस का तरीका देखो, क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड मॉडुलस। पहला क्वेश्चन है 3 आयोटा -1 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं बच्चे, फॉर्मूला लिख लीजिए। मॉडुलस जो निकालते हैं उसका ये होता है, उसे हम आर से नोट कर सकते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर अंदर। तो ये इसका फॉर्मूला है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उस पर अंदर, उसे कहते हैं मॉडुलस। अब ये सवाल है 3 जेड की वैल्यू क्या देखिए 3 आयोटा -1 का स्क्वायर। तो इसमें पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रियल को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। तो a का स्क्वायर a माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। तो क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 आयोटा, 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या आ जाएगा ये -9 प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, -9 प्लस 1 क्या बना बेटे -8 -6 आयोटा। जेड की वैल्यू मुझे क्या निकालना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस थोड़ा इस तरह से दिखाते हैं मॉड को, जेड का मॉड निकालना। रियल पार्ट क्या है -8, देखो यहाँ पे तो ये रियल है ये इमेजिनरी है। तो -8 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर ऊपर अंडर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना आया भाई √100। तो 100 की वैल्यू क्या होती है 10। तो मॉड जेड की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो मॉडुलस मेरा 10 आया। तो ऐसे आप लोग मॉडुलस निकालते हैं। इसमें बाकी पार्ट भी बहुत दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, सबको ऐसे ही सॉल्व करना बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि दो फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, दोनों निकालना है मॉडुलस। सवाल है 9 का थर्ड पार्ट करते हैं। चलो 2 प्लस 3 आयोटा अपन प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा की 3 का प्लस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा की 4। तो सबसे पहले क्या है सॉल्व कीजिए भाई, ये मुझे जेड है पूरा जेड है, पहले से सॉल्व कर लो जब कॉन्जुगेट करेंगे।
प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसे सॉल्व कीजिए पहले। 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस 6 आयोटा सॉल्व कीजिए माइनस 7 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर 2 माइनस, अब इसे चले तो 2 प्लस 3 आयोटा चलेगा। आयोटा स्क्वायर क्या होती है माइनस में, माइनस माइनस कर लेंगे प्लस, प्लस का 4 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा कर लेगा प्लस का 9 आयोटा, ऊपर क्या है 9 प्लस का 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 7। अब आप लोग क्या करोगे कॉन्जुगेट खोलोगे, प्लस का जाएगा -2 माइनस 3 आयोटा 9 आयोटा, इसमें अगले का साइन चलेगा -9 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, प्लस 6 आयोटा ऐड कर लो अच्छे से, प्लस का 2 और माइनस का 7 माइनस का 5, -3 और -9 माइनस का 12 है और प्लस का 6 माइनस का 6 आयोटा, ये जेड के बराबर है। अब कॉन्जुगेट लेना, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हालांकि पहले भी करना है, ये सिंबल से कर दिया, पर जो रिजल्ट आए उसका अगेन करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट। -5 -6 आयोटा कॉन्जुगेट करेंगे, इमीडिएट पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे, ये भी आंसर आ गया। अब मेरा इसका मॉडुलस निकालो, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस तो मेरे जेड की वैल्यू क्या आई है -5 -6 आयोटा, -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर पर अंडर रूट, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऊपर अंडर रूट, 6 और 5 11, 3 2 5 6 रूट 61 मेरा इसमें मोड आ गया। तो आज क्लास इतनी केवल, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बचते हैं या इसके पार्ट है और स्वयं सॉल्व करना, और जो डाउट है मुझसे पूछना, आपके प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएंगे और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और इसको शुरू से मैंने वीडियो लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के सेंड किए हैं, उनको अभी भी आप देख सकते हैं, और एक फेयर नोट बना करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको पूछ लेना, जो आपसे नहीं बन रहा उसको छोड़ देना, जो बन रहे हैं उसको सॉल्व करना है। इस प्रकार से आप इसको स्टेप बाय स्टेप डेली पढ़ना है, तो आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा और आप गेटिंग द नॉलेज ऑफ कम्प्लीटली मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर।